बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर रिंचन और आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़। नाजरीन, पाकिस्तानी सहाफ़ी असद तूर पर हमला हुआ है और इस हमले के बाद इनकी इस खबर को लेकर मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया काफ़ी इसके हवाले से मुख्तलिफ़ आराएँ सामने आ रही है और गुफ्तगू हो रही है और मुख्तलिफ़ इदारों के ऊपर भी उनकी तरफ इशारे हो रहे हैं। तो लिहाजा इसके ऊपर हमले के हवाले से मुकम्मल इसके ऊपर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि इसके ऊपर हमला कैसे हुआ और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं और हुकूमत इस हवाले से इनकी तहक़ीक़ाती टीम कहाँ तक पहुँची है। इन तमाम तर हालात पे और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी नादिर बलोच साहब। और एक और बात हम आपको बताएं, ये एक खुशखबरी भी है कि नादिर बलोच साहब अब से हमारे साथ मुसलसल हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होंगे और मुल्की और बैनुल-अक़वामी इशूज़ पर हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। हम सीनियर सहाफ़ी नादिर बलोच साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नादिर बलोच साहब, सहाफ़त या सहाफ़ियों पर हमला यकीनन काबिल मज़म्मत है, लेकिन इस हमले को यानी जो असद तूर पर हमला हुआ है इसको लेके मुख्तलिफ़ प्रोपेगेंडे भी सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि असद तूर को बतौर सहाफ़ी आप किस नज़र से देखते हैं और इस हवाले से आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया नासिर। असद तूर को मैं अरसा तकरीबन एक दहाई से जानता हूँ और ये डान में एनएलई हुआ करते थे, नॉन लीनियर एडिटर, यानी कि वहाँ पे वीडियो एडिटिंग का काम करते थे। ये नौजवान सहाफ़ी आगे बढ़ा, इसने तरक्की की, इसने अपने आप को साबित किया, फिर प्रोग्राम प्रोड्यूसर बना काशिफ अब्बासी साहब के साथ एक अच्छा खासा अरसा जो उनके साथ काम किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये अब जो मौजूद है सना बुच्चा साहब जो सहाफ़ी हैं उनके साथ बतौर प्रोड्यूसर काम करें और ट्विटर पर आपने देखा कि बहुत एक्टिव हैं और एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कहें या सियासत के हवाले से हुकूमत के ख़िलाफ़ कहें तो बहुत एक्टिव रहते हैं। अभी रिसेंट उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और बहुत एक्टिव उसमें नज़र आया और उनको जो ज़बान है या उसको कहें उसका जो कंटेंट है उसके साथ तो मैं इत्तफाक नहीं करूँगा कि उनका कंटेंट सही है या गलत है उसका, क्योंकि बहुत सारे लोग नाक़िद भी हैं और बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी बयान करते हैं कि जो एक सहाफ़ी को ज़ेब नहीं देती हैं। वो कंटेंट हमेशा उनका मुतनाज़ा ही रहा है और पाकिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन मनी जब से शुरू हुई, ऑनलाइन जो अर्निंग शुरू हुई है यूट्यूब से मुतालिक और फेसबुक से जी, वहाँ पर आप जितनी मुतनाज़ा बात करते हैं उतनी वीडियो हिट होती है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपनी कोई ना कोई रेड लाइंस तो मुकर्रर करनी चाहिए। यहाँ पर वो रेड लाइंस अक्सर हमने देखा, नोट किया, बहुत सारे अफराद भी कहते हैं कि वो क्रॉस कर जाते हैं। और आप ख़ुद उनके यूट्यूब चैनल पर चले जाएँ और ख़ुद आपने याद होगा 3-4 महीने पहले शफ़ा यूसुफ़ज़ई साहबा जो एक एंकर पर्सन है उनसे मुतालिक उनसे एक बयान में गुफ्तगू में एक गलती हो गई कि उन्होंने इमरान खान के एक बड़े बेटे को, जो बड़ा बेटा था उसको छोटा कह दिया, छोटे को बड़ा कह दिया। और यूनिवर्सिटी से मुतालिक कोई फेसबुक की खबर थी जो उन्होंने अपने प्रोग्राम में शामिल की, तो उसके ऊपर उन्होंने मुकम्मल 13-14 मिनट का प्रोग्राम किया और जिस अंदाज में उन्होंने उनके ऊपर गुफ्तगू की ऐसा लगता है जैसे कोई पर्सनल ग्रेजेस हों। आप इसी तरह जब वो इदारों के ऊपर बात करते हैं तो वो इसी तरह बात करते हैं, इसी अंदाज में बात करते हैं। फिर जो सहाफ़ी होता है, सहाफ़ी अपनी बात को जो है वो एक एहसन अंदाज में बयान करता है, वो इन्फॉर्मेशन देता है। ये नहीं है कि आप अपने कंटेंट की वजह से अपनी पहचान बनाए कि आप इतना जानदार कंटेंट लेकर आएँ, खबर लेकर आएँ, खबर जो है वो पूरी दुनिया में डिस्कस हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मुतनाज़ा गुफ्तगू या अपनी ज़बान की वजह से शोहरत रखते हो, बल्कि एक सहाफ़ी जो है वो अपनी खबर, अपना सच्चा तज्ज़िया और अपने सच्चे कंटेंट की वजह से मशहूर होता है। लेकिन यहाँ पर इनके ऊपर बात की जाती है और एक सहाफ़ी को जो है मैं कहता हूँ कि शफाफ पानी की तरह होनी चाहिए। वो अगर कोई खबर है भी तो वो उसको खबर को बयान करने में और अपने पैगाम पहुँचाने का हुनर जानता है। ऐसा नहीं है कि आप इदारों को या अफराद को या शख्सियात को डायरेक्ट ब्लेम करें, टारगेट करें और ऐसा लगे कि अगर आप अच्छी खबर और हकीकी खबर भी बयान करें लेकिन आपके लबो लहजे और आपके अंदाज़ की वजह से वो जो है वो मुतनाज़ा हो जाती है। अच्छा नादिर साहब, ये पाकिस्तान में मीडिया पर्सनस पर ये कोई पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी हमले हो चुके हैं अफसार आलम पर, मतिउल्लाह पर और बहुत और भी इस वाक़यात हुए हैं। लेकिन आप इस जो इनके ऊपर हमला हुआ है इस वाक़ये को लेकर कुछ इसमें आपको क्या महसूस होता है? ये कोई प्री प्लान अटैक था या क्या कहते हैं आप इस हवाले से? देखिए नासिर, किसी के बारे में प्री प्लान कहना या कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि इस वक्त रियासती इदारे इसके ऊपर तहकीकात कर रहे हैं। FIR बाकायदा वो जो है लॉन्च हो चुकी है। सहाफ़ी तंजीमों ने इस पर एहतजाज किया है, मुज़ाहरे किए हैं। जैसा कि आपने इशारा किया कि अफसार आलम पर एक वाक़या जो है कातलाना हमला हो चुका है, उनको जो है पेट में गोली लगी और खुदा ने उनको महफूज रखा। और इसी तरह मतिउल्लाह जान की बात की, एक दिन का वाक़या था और उसी दिन रिहा हो गया। उसके ऊपर सहाफ़ियों ने जो है बड़ा भरपूर एहतजाज किया और इस पर भी एहतजाज हुआ है। और ये ज़्यादातर वाक़यात आपके लिए भी दिलचस्पी का बायस बनेगा, सुनने वालों के लिए भी। इस तरह के जितने भी वाक़यात हैं हम नोट कर रहे हैं कि वो लाहौर में नहीं होता, वो कराची में नहीं होता,
ज़्यादातर सहाफ़ियों के साथ जो वाक़यात पेश आ रहे हैं वो इस्लामाबाद में आ रहे हैं, ये आप कह सकते हैं। इसी तरह इक्का दुक्का वाक़यात कोयटा में या बलूचिस्तान में पेश आते हैं, और बलूचिस्तान में आपको पता है कि जिस तरह की इंसर्जेंसी है और मामलात हैं, वहाँ के तो हालात डिफरेंट हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि दो मुख्तलिफ इंतहाएँ आपको मिलेंगी। एक इंतहा वो कि जो इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में या फ़ौज के हक़ में या रियासती इदारों के हक़ में इस हद तक चले जाते हैं कि वो फिर सहाफ़ती इक़दार और बाकी मामलात को पीछे छोड़ जाते हैं। और उसके पीछे भी आपको पता है कि मैंने जैसे पहले कहा कि यूट्यूब या ऑनलाइन जो मनी कमाने का जो तरीका है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसी तरह जब आप मुखालफत में आते हैं तब भी आप एक इंतहा को चले जाते हैं, यानी कि बेसिकली आपके दरमियान जो एक एतदाल होना चाहिए, एक खबरियत से जो अपनी मकबूल, वो नहीं है। तो इसीलिए मतीउल्लाह जान साहब, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, जी, उनके भी कंटेंट पे बहुत चीज़ों पे इतराज़ हो सकता है, लेकिन वो बहुत सी चीज़ें आपको पता है वो अपने आप को फोकस रखते हैं सुप्रीम कोर्ट की हद तक और सुप्रीम कोर्ट के केसेस की हद तक की बात करते हैं और पार्लिमानी जो कार्रवाई हो रही थी वहाँ पर बात करते हैं। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे आ चुके हैं कि जो अब तो माशाल्लाह कमाने के चक्कर में हर सहाफ़ती जो रूल्स हैं उसको फॉलो ही नहीं कर रहे। तो ये सारे मामला अपनी जगह पर मौजूद हैं। अच्छा नादिर साहब, हमने इससे पहले भी देखा कि सहाफ़ियों पे हमले के बाद एक मखसूस इदारे को निशाना बनाया जाता है और इनके ऊपर हमले के बाद भी ऐसा हुआ है। तो अब हुकूमत भी इस हवाले से और या वो इदारे भी जवाबदेह हैं, तो इस हवाले से तहक़ीक़ात और हुकूमती इदारे क्या कहते हैं? देखिए ना सर, एक दिलचस्प बात इस केस में जो हमें मिलती है वो ये है कि असद तूर साहब का जो स्टेटमेंट है, जो FIR हमने देखी है, जो उन्होंने वीडियो बयान जारी किया, उसमें यह है कि जिसने नाक किया, जो एक पेंट शर्ट में था, उस पर CC फुटेजेस भी सामने आ चुकी हैं। 3 अफराद थे बेसिकली, उन्होंने आके पिस्टल के साथ उन्होंने कहा कि हम ISI से आए और तुम जो इस तरह का कंटेंट बनाते हो, ये करते हो, वो करते हो। उन्होंने फिर उसको मारा। वो बाकी बयान साहब ने सुन भी लिया, देख भी लिया, लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या एक इदारे से आने वाले अफराद इसी तरह तारुफ कराते हैं? तो मेरे ख्याल में यहाँ पर शक्कू व शुबहात मौजूद हैं। और भी चीज़ें हो सकती हैं। इस वक्त मैं आपको अगर तहकीकात की वजह से आपको बताऊँ तो इस वक्त जियो फेंसिंग हो चुकी है, कुछ कॉल्स ट्रेस हो चुकी हैं। मैं ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, जिसके तहत अब इदारों के लिए पहुँचना बहुत आसान हो गया। और ये केस खुद इदारों के लिए भी एक टेस्ट केस है कि वो इसको जो असल मुहर्रिकात हैं या असल जो कल्प्रेट्स हैं जो भी इन्वॉल्व हैं वो उसको सामने लाएं। आज जब शेख रशीद साहब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उस वक्त भी उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने भी इस चीज़ का इंकशाफ किया कि हम जो है असल कल्प्रेट्स के करीब जो है वो पहुँच चुके हैं। और ये अफसोसनाक बात है कि कोई भी वाक़या आता है तो उसका जो है वो इदारों पर या हुकूमत को जो है वो ब्लेम किया जाता है। लिहाजा हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और तवक्को ये की जा रही है कि जल्द इस हवाले से कोई ना कोई पेशरफ्त सामने आ जाएगी और इससे जो है वाज़ेह हो जाएगा कि बिलखसूस इस्लामाबाद के केसेस जो है उसकी नोयत क्या है और किस तरह के मामला जो है वो सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जैसा कि अभी सीनियर सहाफ़ी नादिर बलोच साहब ने ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी है कि इसके पीछे छुपे अनासर के करीब अब पहुंच चुके हैं हुकूमती और तहक़ीक़ाती टीम भी, और शेख रशीद के हवाले से भी ये बयान सामने आया है कि अब ये लोग अब बिल्कुल करीब है कि इसके अनासर पीछे कौन थे, और इंशाल्लाह ये भी जल्द सामने आ जाएगा और हकीकत सबके सामने आया होगी। और इसी तरह हम इसके ऊपर भी अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नासिरीन चंद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।